हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्पेट्रिक्स में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आश्रम पद्धति का हमें पता है कि पेपर जो है मेंस का बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। 5-6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर और इसका मॉडल पेपर जो है मैं जो टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। उस टेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन पेपर रखा था तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ किस तरीके से इसका क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से इनके आंसर्स लिखना है। एक तो आइडिया आप लोगों को जो जीआईसी मेंस का जो पेपर हुआ था उसको देख के लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने जो मेंस का प्रैक्टिस टेस्ट किया था वहाँ से आप लोग देख लिए होंगे कि कितना जो है एग्ज़ाम में फंसा हुआ है। तो हम लोगों के टेस्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हुए थे। तो यहाँ से ये आइडिया हो जाता है टेस्ट देते देते कि क्वेश्चन क्या आएंगे, किस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के और यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आज के चैनल का जो है, आज का जो वीडियो है उसका लाइक का टारगेट जो है 200 प्लस है। तो आप लोग जो है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें। इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए काम जो है और बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सारा शेड्यूल इसमें दिया हुआ है, हिंदी मेंस होगा, ठीक है। उसी तरीके से टेस्ट की डेट दी हुई, टाइम ड्यूरेशन क्या है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर जो है निबंध लिखना है जो भी 1000 शब्दों में होगा। अब देखिए आप लोगों को 6 निबंध दिए जाएंगे, 6 में से किसी एक टॉपिक पे ही लिखना होगा। बस आप लोगों को पहचानना होगा जो 6 टॉपिक जो दिए गए हैं उन्हीं 6 में से किसी एक टॉपिक पे लिखना है। जैसे साहित्य का अमूल्य योगदान और प्रभाव, तो ये आया हुआ साहित्य और संस्कृति को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, इसमें जो है इसका योगदान, उसके प्रभाव को बताना है। दूसरा है सोशल मीडिया का समाज में योगदान, ठीक है। तो देखिए सोशल मीडिया के योगदान को इसमें एक्सप्लेन करते हुए बताना है। तीसरा आया भारत की अर्थव्यवस्था में विज्ञान का योगदान, तो देखिए विज्ञान के ऊपर आया हुआ है, तो देखिए इसकी अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव बताना है तथा इसके दुष्प्रभाव भी बताना है, ठीक है। तो किन्हीं एक में से जो है इन पे लिखना होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से आपठित गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देना है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। मुझे मानव जाति की दुर्दम, ठीक है, दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्म चारों विश्वासों उत्सवों व्रतों को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। तो इस तरीके से आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो दिया हुआ सबसे पहला क्या, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो देखिए 2 मार्क्स में पूछा है। अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि इसमें जो है, देखिए सभ्यता और संस्कृति को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। बार बार वर्ड आ रहा है संस्कृति, तो इसमें जो है इसका उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा और संस्कृति और सभ्यता हो जाएगा, या संस्कृति भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की जीवन शक्ति और निर्मम क्यों बताया गया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको बस एक बार और पढ़ना, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं देता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लेखक ने किससे बाद की बात बताई है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट के सेकंड लास्ट में दिया हुआ है। ग्रहण और त्याग का रूप क्या है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। गद्यांश का मूल भाव, अब इसके मूल भाव को लिखना है, पूरा नहीं छाप देना, ठीक है। इसका जो मूल भाव कह रहा है, कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसको कम शब्दों में लिखना है। 5 नंबर में आया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश को शुद्ध कीजिए। देखिए वाक्यांश को शुद्ध करना आएगा जो 5 नंबर में बिल्कुल फिक्स हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा, आज तुमने नया पोशाक पहना है। तो देखिए पोशाक जो होती है वो स्त्रीलिंग में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे देखा नया जो है 2 करेक्शन करना है। एक तो नया को नई करना है, ठीक है, एक तो नया को नई करना है। दूसरा क्या, पहना को क्या करना है, पहनी करना है। तो क्या हो जाएगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है, तो यहाँ पे 2 करेक्शन करना था। सबसे पहला सही हो गया। अब देखिए दूसरा क्या, भारत में अनेकों राज्य हैं। इसे देखिए वचन संबंधी, ठीक है, अशुद्धियाँ कहते हैं। तो सारी मैंने डिटेल में नोट्स में दी है, जिन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेकों नहीं होता, ये अनेक राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसे वचन संबंधी कहते हैं, अशुद्धि। अगला देखिए क्या कह रहा है, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2। अब देखिए क्या हुआ है, अब वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। अब देखिए वापस मतलब भी आना होता है, वापस जिसे बोलते रिटर्न होना, और लौटना मतलब भी वापस आना होता है। 2 शब्द जो है यहाँ पे एक ही चीज़ को बता रहे हैं। तो इसे बोलते हैं ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। मतलब क्या है, 2 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो सेम
बात को बता रहे होंगे। इसी को बोलते हैं क्या, पुनरुक्ति संबंधी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, वह बहुत जल्दी लौट आया, या तो ये कर सकते थे आप लोग, तो वापस को यहाँ से कट करना पड़ेगा, या तो दूसरा क्या कर सकते हैं, वह बहुत जल्दी, ठीक है, वापस आया, तो लौटना को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो वह बहुत जल्दी वापस आया या वह बहुत जल्दी लौट आया। अब देखिए अगला क्या है, प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक हितकर है, दूसरा कल्याण है। तो प्रधानमंत्री जनता के हितकर के लिए कार्य कर रहे हैं, या तो हितकर काटो तो जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो शब्द सेम आए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि गुरुदेव या तो सरासर अन्याय है, तो इसमें गलती क्या दिख रही है, सब तो सही दिख रहा है। तो इनको बोलते हैं विराम संबंधी या संबोधन संबंधी अशुद्धियाँ। तो मतलब गुरुदेव को कोई संबोधित कर रहा है, गुरुदेव या तो सरासर अन्याय है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक है, संबोधन, ठीक है, सूचक। तो देखिए अगला क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में एक प्रचलित पर्यायवाची शब्द लिखना है सबके। ठीक है, जितने भी आए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ, तो तुरंग। अब देखिए ये पर्यायवाची शब्द भी बहुत जुगाड़ से पूछता है। जो बीच में जैसे नहीं होता घोड़े का, अश्व है, घोड़ा, तुरंग, ठीक है, तो उनमें बीच से पूछ लेता है। तुरंग देखिए किसका, घोड़े का होता है, अब बीच से उठा के पूछ लेता है। देखिए तुरंग का पर्यायवाची लिखना है, इसका मतलब क्या है, घोड़ा होता है, ठीक है, अश्व होता है होता है, तो ये सारे हो जाएंगे। उससे देखिए निशाचर देखिए पूछा हुआ है, बीच से पूछता है, तो हमें पता है दानव, ठीक है, दैत्य, राक्षस और निशाचर। ठीक है, निशाचर ये किसके होते हैं, राक्षस के होते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, इनमें से किसी का भी पूछ सकता है आपस में। तो निशाचर किसका हो जाएगा, दानव का हो जाएगा। ठीक है, या राक्षस लिख दो या दैत्य लिख दो। अगला देखिए पाहुना पूछा हुआ है। अब देखिए जीआईसी में किसका पूछा हुआ था, आगंतुक पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पाहुना पूछा हुआ है, तो हमें पता है जो मेहमान होते हैं, ठीक है, मेहमान को ही पाहुना बोलते हैं। ठीक है, मेहमान को ही आगंतुक बोलते हैं। तो यही आप लोगों को लिखना था, या तो पाहुना लिख दे, पाहुना का आगंतुक लिख देना था, या मेहमान लिख देना था। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अगला क्या है, वारिज। तो देखिए इसका जुगाड़ क्या मैंने बताया हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी जब भी जा जा आता चला जाए, ठीक है, वो कमल को बताता है। जैसे सरोज जलज अम्बुज वारिज, ठीक है, सरोज जलज अम्बुज वारिज, तो ये कमल का हो जाएगा। अब देखिए जलद, जलद आया हुआ है, तो देखिए जब भी मैंने बताया तो लास्ट में दा दा आता चला जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बादल का। ठीक है, जैसे कि जल, ठीक है, बादल हो जाएगा, जलद हो जाएगा, ठीक है, अम्बुद हो जाएगा, इस तरीके से दादा आता चला जाएगा, तो ये बादल का हो जाएगा। मेघ होता है, घन होता है, तो इस तरीके के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी 5 नंबर में आएगा। तो सबसे पहला कह रहा है कि गाल बजाना। तो गाल बजाना का मतलब होता है कि बहुत अधिक बोलना, ठीक है, फालतू की पकड़ पकड़ करना। देखिए अगला क्या कह रहा है कि गुदड़ी के लाल। ठीक है, तो गुदड़ी के लाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए गुदड़ी के लाल, इसका मतलब होता है कि जो अंदर से जो होता है बहुत ज़्यादा गुड़ी हो, ठीक है, बुद्धिमान हो जिसे बोलते हैं। इसका मतलब पूरा अगर हम लोग बोले तो देखने में तो सामान्य होता है, लेकिन अंदर से जो होता है बहुत बुद्धिमान या गुड़ी होता है, उसी को बोलते हैं गुदड़ी के लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। अगला है धुन का पक्का। अब देखिए तो काफ़ी आसान है। धुन का पक्का मतलब जो है किसी चीज़ पर निश्चित हो जाए, बिल्कुल अड़ जाए जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो है मतलब धुन का पक्का। तो उसी को बोलते हैं क्या, निश्चय पर स्थिर रहना, या जो है अपनी बात पर कायम रखना, बिल्कुल फिक्स रहना जिसे बोलते हैं। अगला देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दाल भात में मूसल चंद। ठीक है, दाल भात में मूसल चंद। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए मूसल चंद, दाल भात में तो नहीं, दाल चावल जो होता है उसमें क्या चूहे घुस जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं टांग अड़ाना। तो इसका मतलब है जो फालतू में, व्यर्थ में जो टांग अड़ाते हैं उसी को बोलते हैं दाल भात में मूसल चंद। ठीक है, अगला क्या है, आगे नात न पीछे पगहा। तो देखिए ना कोई आगे नहीं है ना कोई पीछे है, इसका मतलब क्या है, किसी भी जिम्मेदारी का ना होना, ना कुछ पीछे है ना आगे है। इसका मतलब ये जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं, जो उसी को बोलते हैं आगे नात ना पीछे पगहा, मतलब जिम्मेदारी का ना होना। ये बिल्कुल पक्के रट लेना, क्योंकि हमें पता है लोकोक्तियाँ मुहावरे जो हैं बार बार रिपीट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 नंबर में, समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखना है।
अब देखिए क्या है बेशक। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों को ट्रिक बताया है किस तरीके से सारे समास विग्रहों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 8-10 मिनट का लेक्चर बस देख लो एक बार, दोबारा वहाँ से गलती नहीं होना है, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है जुगाड़ से, किस तरीके से इनको आप लोगों को करना है, वहाँ फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जो है जल्दी से आप लोग लाइक कर लें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, हेल्पफुल हो, ठीक है। केवल तभी अगर हेल्पफुल हो आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो के लाइक का टारगेट तो मैंने आप लोगों को बताया 200 है, ठीक है। और अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब देखिए बेशक मतलब शक के बिना, ठीक है, शक के बिना। या तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, जहाँ पे आ लगा होगा, जैसे आ जन्मा, आ मरण, ठीक है। उसी तरीके से मैंने निर बताया था, वर्ड लगा होगा। प्रति बताया था, जैसे कि प्रतिदिन, प्रति एक, प्रतिमा। उसी तरीके यावत बताया था, अधि बताया था, अनु बताया था, ठीक है। अनु बताया था, जैसे अनुकूल है, अनुमान है। तो इस टाइप के शब्द लिखे होंगे, ठीक है। ये प्रत्यय लगे होंगे। ये उपसर्ग कुछ देख के हैं, कुछ प्रत्यय देख के हैं, इनसे हम लोग पहचान जाते हैं। अब देखिए अगला क्या है, गंगा जल। तो गंगा जल मैंने भी बताया था साधारण है बिल्कुल, जिसे गंगा का जल बोलते हैं, ठीक है, गंगा का जल। इसका मतलब वर्ड यहाँ पे क्या आया है, का। तो मैंने क्या बताया था, का है, के है, की है, ठीक है, ने है, पर है, ठीक है, के लिए है, से है। तो जैसे ही ये शब्द बीच में आ जाए तो समझ जाना वहाँ पे कौन सा समास है, तुरंत तत्पुरुष समास पे लगाना है। और मैंने वर्ड बताए थे, कौन संबंध को बताता है, ठीक है, कौन किसको बताता है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए का है तो का संबंध बता रहा है, इसका मतलब ये गंगा का जल है, तो गंगा के जल का संबंध गंगा से बता रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखिए सज्जन, सत, देखिए सज्जन को अगर तोड़ा जाए तो उसमें जानते हैं सत जन। सत मतलब अच्छा होता है, जन मतलब पुरुष होता है, मतलब अच्छा पुरुष, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये किसी की विशेषता को बता रहा है, जन मतलब व्यक्ति को बता रहा है ये अच्छा है। तो जब भी अच्छाई बुराई बताई जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पे हम लोग जाने थे क्या, वो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब अगला देखिए क्या है, नवरात्र। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला वर्ड जो बता रहा है नौ, नौ मतलब कोई संख्या होती है, रात मतलब रात्रियाँ या रात्रि। इसका मतलब नवरात्रि मतलब नौ रातों का समाहार, नौ रातों का समूह जिसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पहला वर्ड क्या संख्या को बता रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके और उदाहरण देखें, पंचवटी है, ठीक है, चौराहा है, तिमाही है, छमाही है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी पहला वर्ड क्या संख्यावाची हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अब देखिए अगला क्या है, दुरात्मा, ठीक है। अगला दिया हुआ हमारा दुरात्मा। देखिए दु मतलब बुरा होता है, दुर, ठीक है, दु या दुर का मतलब बुरा होता है, और आत्मा, ठीक मतलब जो बुरी आत्मा वाला हो। तो बुरी आत्मा वाले को हम लोग दुष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर्मधारय समास भी लिख सकते थे, लेकिन बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब कोई क्या होता था कि मतलब जब भी अपना अर्थ कोई ना दे के कोई तीसरे का अर्थ देता है, उसी को हम लोग जानते हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। जैसे कि जैसे विषधर बोले तो मतलब विष को धारण करने वाले जैसे सांप बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, प्रमुख बोलियों का सबसे पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश की किन्हीं दो प्रमुख बोलियां तथा उनके कवि के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या करना है, उत्तर प्रदेश की किन्हीं दो प्रमुख बोलियां तथा उनके कवि के नाम लिखना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, कौन कौन से कवि हैं, उनकी ट्रिक भी बताई हुई है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, अब ब्रंश, ठीक है, कुछ मैंने बहुत डिटेल में सब बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनके कवि तथा भाषा का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ के कवि मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, रहीम है, बिहारी हैं, रसखान हैं, सूरदास हैं, ठीक है, रसखान हैं। तो ये तो 3 कवि हो गए, ठीक है। अब इनकी एक एक रचना, तो रहीम की तो रहीम रत्नावली हो जाएगी, बिहारी की सतई हो जाएगी, रसखान की देखो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। तो ये आप लोग लिख सकते थे। अब देखिए अगला क्या कह रहा था, अकेला का तत्सम शब्द लिखना है। तो अकेला का तत्सम जो एकल होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्या कह रहा है, स्नेह का तद्भव शब्द लिखिए, ठीक है। ये एक ही एक नंबर में पूछा हुआ था। तो स्नेह का क्या होता है, नेह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्या कह रहा है का, तो देखिए भारतेंदु का जो है हमारा हो जाएगा, भारतेंदु का संधि विच्छेद करना है, इसमें संधि का नाम भी लिखना था। तो क्या हो जाएगा, भारत प्लस इंदु, ठीक है, भारत प्लस इंदु। तो ये हो जाएगा भारतेंदु। तो इसमें कौन सी संधि है, तो हमें पता है यहाँ पे गुण संधि होगी। सारे जुगाड़ मैंने आप लोगों को बताएं किस तरीके से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण लिखना था। तो देखिए संयुक्त क्रिया, तो मैंने पहचान क्या बताई थी, जब कभी भी वर्ड, ठीक है,
चाहना हो या इच्छा करना हो, जैसे कि मैं खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। जब भी वर्ड चाहना टाइप का दिख रहा हो, इच्छा करना टाइप का, ठीक है, समझ जाना वह संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण लिखना था, जैसे कि मैं खेलना चाहता हूँ, बस हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आया था, इनके जो है शुद्ध रूप लिखना था, ठीक है, वर्तनी मतलब सुधार करना था। 5 नंबर में आना है, ठीक है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ठीक है, अनधिकार। दूसरा देखिए तो शमशान दिया था, तो शमशान बड़ा शाह नहीं होता, ये बड़ा शाह का, ये आधा वाला होता है शमशान, ये हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ था प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, तो देखिए प्रदर्शनी नहीं होता, ये होता है प्रदर्शनी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए क्या दे रहा है कि द्वारिका, तो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, क्या, द्वारका, ये होता है। उसी तरीके देखिए मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैथिली। इस तरीके से मैथिली सरल गुप्त भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कई लेखकों, कई कविता और कई रचनाओं के नाम भी यहाँ पे पूछ लेता है। तो देखिए आप लोग ये तैयार करते रहिएगा वर्तनी में, तो तैयार हो जाएगा। 5 नंबर की आना है, ठीक है, रोज़ देखते रहिए, बस तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।